नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता की उस अद्भुत ज्ञान की जो हमारी इच्छाओं और आंतरिक शांति से जुड़ा हुआ है। गीता के अनुसार भौतिक इच्छाएं दुख का मुख्य कारण हैं। ये इच्छाएं आग की तरह होती हैं। जितनी इन्हें आप पूरी करते जाएंगे उतनी ही ये बढ़ती जाती हैं। इस वजह से मन अशांत भी रहता है और व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन गीता यह नहीं सिखाती है कि हमें सारी इच्छाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। ऐसा करना असंभव भी है। गीता हमें सिखाती है कि अपने ध्यान को अस्थायी सुखों से हटा करके स्थायी और दिव्य आनंद की ओर लेके जाना चाहिए। जब मनुष्य भीतर से शांत और संतुष्ट होता है तब वो बाहरी चीजों की लालसा अपने मन में कम कर लेता है। अध्याय 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है जो ज्ञान को ढक देती है और मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। गीता में महासागर का उदाहरण दिया गया है। जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिलती हैं फिर भी वह शांत रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति इच्छाओं के आने जाने से कभी भी विचलित नहीं होता है। गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि निष्काम कर्म, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्य पूरे मन से निभाने चाहिए, लेकिन फल की चिंता किए बिना अपना काम करना चाहिए। इससे हम सुख और दुख, हार और जीत के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि इच्छाओं को दबाने की बजाय उन्हें शुद्ध करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं को ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा की भावना में बदल देना चाहिए। यही सही मार्ग है। अब सवाल यह है कि इच्छाएं कैसे कमजोर की जाएं? मन पर नियंत्रण ही इसका मूल उपाय है। इच्छाएं अक्सर विचारों और इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन जब हम इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो इच्छाएं अपने आप कमजोर होने लगती हैं। हमें अपने काम, परिवार और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में कतई नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति में छिपा हुआ है। इसके लिए गीता हमें 3 उपाय सुझाती है। पहला है भक्ति, दूसरा है ध्यान, तीसरा है ईश्वर का स्मरण। ये साधन हमारे मन को स्थिर कर देते हैं और इच्छाओं को शुद्ध भी करते हैं, और इसके अलावा हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति भी कराते हैं। तो याद रखिए, इच्छाएं हमारी कोई शत्रु नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना ही सच्चा ज्ञान है। और जब हमारा मन शांत और संतुष्ट हो जाता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में भी सुखी रह सकता है।